वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीपोडियम। तो सबसे पहले है पॉलीपोडियम की अक्रेंस। तो पॉलीपोडियम जो है ये पेरिनियल हर्ब होते हैं, यानी सारा साल जो है ये ग्रो करते हैं और सबसे ज़्यादा जो है ये टेम्परेट रीजन यानी गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पूरी दुनिया में ये ग्रो करते हैं और इनमें से मोस्टली जो है वो कुछ रॉक्स यानी चट्टानों के साथ अटैच होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो एपिफाइट्स होते हैं, प्लांट्स के साथ अटैच होते हैं, प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीपोडियम का जनरल स्ट्रक्चर। तो पॉलीपोडियम की जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है और स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है राइजोम, लीव्स एंड रूट्स में। तो फर्स्ट हमारे पास है राइजोम। राइजोम जो है ये प्लांट का मेन स्टेम होता है, इसे अंडरग्राउंड स्टेम भी कहते हैं। लेकिन इस राइजोम के कुछ एपिक्स जो है ये इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं और इन एपिक्स से निकलती हैं फ्यू ब्रांचेस और ये ब्रांचेस जो है ये कवर होती हैं लीव्स से और हेयर्स से। इसके अलावा राइजोम के इनर पोर्शन से रूट्स जो है वो अराइज होती हैं, जिन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है लीव्स। लीव्स जो है वो पॉलीपोडियम के पिनेटली कंपाउंड होते हैं और सिंपल होते हैं, यानी गुच्छों की फॉर्म में अरेंज होते हैं। कंपाउंड लीफ में लीफ जो है इसके बहुत सारे लीफलेट्स या फिर पिन्ना होते हैं। लीव्स जो है ये लूप्ड फ्रंट लाइक होते हैं और इनका जो है एक लॉन्ग स्टार्क लाइक पैट्यूल होता है। लीव्स जो है ये स्पाइरली अरेंज होते हैं पैट्यूल के इर्द गिर्द और सिंपल रेटिकुलेट और डाइकोटोमस वेनेशन जो है वो बनाते हैं। यंग लीव्स जो है वो सर्सिनेट वेनेशन शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूट्स। पॉलीपोडियम के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं और ये राइज करती हैं राइजोम की लोअर सरफेस से। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम। तो राइजोम जो है वो बना हुआ होता है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील का। एपिडर्मिस जो है ये राइजोम की सबसे आउटर कवरिंग होती है, इसके अंदर कोई स्टोमेटा मौजूद नहीं होता। कॉर्टेक्स जो है ये वाइड होता है और ये बना हुआ होता है पैरेन्काइमा टिश्यूज का। किनार्स जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होती हैं और स्टील जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है और स्टील जो है वो कवर्ड होती है एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल से। पॉलीपोडियम के अंदर जो है वो पॉलीस्टिलिक प्रोटोस्टील होती है, यानी बहुत सारी स्टील जो है वो इनके अंदर पाई जाती हैं। हर प्रोटोस्टील के अंदर जो है वो कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल जो है वो मौजूद होते हैं और जाइलम जो है वो एक्स आर्च होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफलेट्स और लेमिना ऑफ लीफ जो है वो कवर्ड होते हैं अपर एंड लोअर एपिडर्मिस से और जो एपिडर्मिस की अपर लेयर होती है वो कवर्ड होती है क्यूटिकल से। लोअर एपिडर्मिस जो है पॉलीपोडियम के उनके अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं और मेसोफिल टिश्यूज जो है ये अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में मौजूद होते हैं। मेसोफिल टिश्यूज जो है ये डिवाइडेड होते हैं पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल में। लीफ के सेंटर में यानी मेसोफिल टिश्यूज के दरमियान में कोलेट्रल और कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स जो है मौजूद होते हैं, यानी राउंड जो है वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो पॉलीपोडियम की रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल होता है। इनकी आउटर कवरिंग होती है एपिडर्मिस और उसके बाद होता है कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है स्टील और स्टील जो है वो इसके अंदर प्रोटोस्टील या फिर डाइआर्च होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीपोडियम का स्पोरेंजिया। तो सम लीव्स जो है वो स्पोरेंजिया रखते हैं, उन्हें कहते हैं स्पोरोफिल्स। यानी पॉलीपोडियम के लीफ के अंदर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, तो स्पोरेंजिया वाले लीफ को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। अब स्पोरोफिल जो है ये फोलिएज लीव्स होते हैं। स्पोरेंजिया जो है ये ग्रुप की फॉर्म में पाए जाते हैं, जिन्हें सोरस कहा जाता है। सोराई जो है वो लीफ की वेन के अंडर सरफेस के अंदर पैदा होते हैं। सोराई जो है वो ओवल शेप की होती है और हर सोरस जो है वो नेक्ड होता है, यानी इसके ऊपर कोई फेक एंडोसियम जो है मौजूद नहीं होती। हर सोरस के अंदर ग्रुप ऑफ स्टार्क स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। कैप्सूल जो है वो स्टार्क के ऊपर प्रेजेंट होता है। पॉलीपोडियम के स्पोरेंजिया के अंदर जो कैप्सूल होता है वो बाइकन्वेक्स होता है। कैप्सूल की जो जैकेट वाल होती है वो सिंगल लेयर की बनी हुई होती है और ये वाल जो है डिवाइडेड होती है दो वाल पर, यानी थिक वाल क्यूटिनाइज्ड एनुलस और थिन वाल स्टोमियम पर। कैप्सूल के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में स्पोर्स पाए जाते हैं। टैप्टम जो है ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, जो कि वाल के इनर साइड पे पाई जाती है। पॉलीपोडियम जो है ये होमोस्पोरस होता है, यानी एक ही तरह के स्पोर जो है पॉलीपोडियम के अंदर डिवेल्प होते हैं। नंबर ऑफ स्पोर जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर 64 होते हैं। अब स्पोर जो है वो स्मॉल होते हैं, डार्क ब्राउन होते हैं और ओवल होते हैं। स्पोर की वाल जो है वो बनी हुई होती है इंटाइन और एक्साइन की। वाल जो है वो रप्चर हो जाती है स्टोमियम से। स्टोमियम वाल जो है वो रप्चर हो जाती है और कब रप्चर होती है? जब कैप्सूल जो है वो ड्राई आउट हो जाता है और फिर स्पोर जो है वो इनमें से बाहर निकल आते हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास है कि स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट होती किस तरह है। तो हर स्पोरेंजिया जो है वो एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से डेवलप होता है। ये सेल जो है वो साइज में इनलार्ज करता है और एक इसके ऊपर आउटग्रोथ बन जाती है। अब ये आउटग्रोथ जो है बेसमेंट से कट ऑफ हो जाती है और एक स्मॉल सेल बन जाती है और ये सेल जो है वो कहलाता है स्पोरेंजियल इनिशियल। अब स्पोरेंजियल इनिशियल जो है ये फर्दर इसमें ट्रांसफर डिवीजन होती है और दो सेल बन जाते हैं, लोअर सेल एंड अपर सेल। लोअर सेल जो है ये स्टार्क सेल होता है और अपर सेल जो है ये स्पोरेंजियल सेल होता है। स्टार्क सेल जो है ये डिवाइड करके दो सेल्स थिक स्टार्क बनाता है, यानी दो सेल का बना हुआ स्टार्क बनाता है। ये नेक्स्ट आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। और जो स्पोरेंजियल सेल होता है ये फर्दर जो है वो डिवाइड करता है और तीन पेरिफेरी सेल जो है वो बना देता है और खुद ये बन जाता है टेट्राहेड्रल सेंट्रल सेल। अब सेंट्रल सेल जो है क्या करता है कि टिप पर एक और पेरिफेरल सेल बनाता है, तो इस तरह बन जाते हैं चार पेरिफेरल सेल्स। अब ये चार पेरिफेरल सेल्स जो है ये बन जाते हैं जैकेट इनिशियल, यानी इनसे फर्दर जो है वो जैकेट वॉल जो है डिवेल्प होती है। अब ये जो जैकेट इनिशियल सेल्स हैं ये डिवाइड करते हैं और प्रोड्यूस कर देते हैं सिंगल लेयर्ड वॉल। सेंट्रल टेट्राहेड्रल सेल जो होता है वो होता है आर्चिस्पोरियल इनिशियल। अब आर्चिस्पोरियल इनिशियल जो है ये फर्दर कट ऑफ करता है और सेकेंड पेरिफेरल सेल्स का एक सेट बना देता है। तो ये सेट जो है पेरिफेरल सेल का ये फर्दर डिवाइड करता है और प्रोड्यूस कर देता है टैप्टम। आर्चिस्पोरियम जो है ये फर्दर 3 या 4 डिवीजन में से गुजरता है और प्रोड्यूस करता है स्पोर मदर सेल्स। टैप्टिक सेल्स जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पोर्स को और हर स्पोर मदर सेल जो है उसके अंदर मियोसिस होती है और 4 स्पोर्स जो हैं वो डिवेल्प होते हैं। तो ये हमारे पास है पॉलीपोडियम का स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो ये इसका राइजोम, राइजोम के ऊपर जो है वो एपिक्स होते हैं और इन एपिक्स से जो है फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें लीफ कहते हैं और राइजोम की लोअर सरफेस से निकलती हैं रूट्स और ये है यंग लीफ। लीफ की वेयर के इनर साइड पर स्पोरेंजिया जो है वो डिवेल्प होते हैं। तो ये हमारे पास है स्पोरेंजिया, इनको सोरस भी कहा जाता है। सोरस के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया जो है पाए जाते हैं। तो इस सोरस को यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये है इसका स्टार्क और स्पोरेंजिया जो है वो 2 वाल पर मुश्तमिल होता है, स्टोमियम एंड एनुलस। तो ये जो ऊपर वाली वाल है इसे कहते हैं एनुलस और ये जो प्लेन वाल है इसे कहते हैं स्टोमियम। तो जब स्पोरेंजिया मेच्योर हो जाते हैं तो स्टोमियम जो है वो रप्चर होता है और स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो हम डायग्राम से देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया जो है वो किस तरह होती है पॉलीपोडियम के अंदर। तो पॉलीपोडियम के अंदर डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया जो है एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से होती है। ये सिंगल सुपरफिशियल सेल जो है वो इन लार्ज साइज होता है और इससे ये बन जाता है स्पोरेंजियल इनिशियल। अब इस स्पोरेंजिया इनिशियल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होती है और 2 सेल बन जाते हैं, अपर सेल एंड लोअर सेल। अपर सेल कहते हैं स्पोरेंजियल सेल को और लोअर सेल को कहते हैं स्टॉक सेल। स्टॉक सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करके 2 सेल्स थिक स्टॉक बनाता है, यानी 2 सेल पर मुश्तमिल स्टॉक बनाता है। और जो स्पोरेंजियल सेल होता है ये फर्दर डिवाइड करता है और 3 पेरिफेरल सेल्स बनाता है और खुद ये सेंटर में बन जाता है टेट्राहेड्रल सेंट्रल सेल। अब ये टेट्राहेड्रल सेंट्रल सेल जो है ये फर्दर क्या करता है, टिप के ऊपर एक और पेरिफेरल सेल बनाता है और इस तरह ये 4 सेल जो है बन जाते हैं। तो ये 4 सेल्स होते हैं जैकेट इनिशियल और खुद ये बन जाता है आर्चिस्पोरियल इनिशियल। तो अब जैकेट इनिशियल क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करके वॉल बना देते हैं और आर्चिस्पोरियल इनिशियल क्या करता है, फर्दर डिवाइड करता है और अनदर सेट ऑफ पेरिफेरल सेल्स बनाता है और खुद बन जाता है आर्चिस्पोरियल इनिशियल। तो ये हमारे पास बन गया सेकंड सेट ऑफ पेरिफेरल सेल्स और ये हैं 2 सेल्स थिक स्टॉक। अब ये सेकंड सेट ऑफ पेरिफेरल सेल्स हैं वो फर्दर डिवाइड करके बना देते हैं टैप्टम। तो अब जो है वो हमारे स्पोरेंजिया के ऊपर वॉल बन गई है, वॉल के इनर साइड पे टैप्टम बन गई है और आर्चिस्पोरियल सेल के अंदर जो है वो 3 से 4 डिवीजन होती हैं और बन जाते हैं स्पोर मदर सेल्स। हर स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है और 4 स्पोर्स जो है वो डिवेल्प हो जाते हैं और स्पोर्स की आउटर जो टैप्टम होती है वो डिवेलपिंग स्पोर की नरिशमेंट के लिए यूज हो जाती है और आउटर जो रह जाती है वॉल। अब वॉल जो है वो ड्राई आउट हो जाती है और फट जाती है और स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं और स्पोर्स के ऊपर जो है वो 2 तरह की वॉल होती है, इंटाइन और एक्साइन। तो ये था हमारा आज का लेसन।